हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th का जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज नरेशन, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था नरेशन क्या होता है। सो आज हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल जो आता है दैट इज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं हम, नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड, नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड। तो सबसे पहली चीज जो होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, दो तरीके से हम एक बात को कह सकते हैं। एक डायरेक्टली एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड और आर पुट इन इन्वर्टेड कॉमास, एंड द अदर वे इज इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम सम अप करके अपने ही वर्ड्स में क्या करते हैं। सो इनडायरेक्ट में सबसे पहला रूल्स क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज we don't have to use any inverted commas. So inverted commas actually represent the exact words of the speaker. So यहाँ पे indirect speech में हम exact words तो बोल नहीं रहे हैं. So why we will not use inverted commas, instead हम लोग जो inverted commas हैं उनको हटा देंगे. So this was the first rule. Then comes the second rule. Second rule is that the conjunction that if जो भी conjunction लगेंगे that if, ठीक है, या वेदर, जो वेदर है, आर जनरली यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो था उसके बारे में बताया था। तीनों चीजों की इंट्रोडक्शन दी हुई थी। अब यहां पे सेकंड रूल जो याद रखना है दैट इज द कंजंक्शन, जो दैट, इफ और वेदर जनरली हम यूज करते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कल मैंने आपको बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, हम जनरली दैट का, इफ का और वेदर का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज द सेकंड रूल। द थर्ड रूल इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, the first word of the reported speech, reported speech को मैं शॉर्ट में RS लिख रहा हूं क्योंकि मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए, आप लोगों को देखना है। begins with a capital letter, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, begins with capital letter। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा ये याद रखना है, जो रिपोर्टेड स्पीच, कल तीन चीजें बताई थी उसको रिवाइज कर लेना। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड क्लॉज वगैरह जो भी बताया था उसको देख लेना। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें क्या करना है आपको, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, नॉट रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। सो दिस वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट रूल। देन कम्स द फोर्थ रूल जो है, टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये फोर्थ रूल है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता है। पांचवा, द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस, द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, इट मे बी टोल्ड, आस्क्ड और रिक्वायर्ड। तो ये कुछ भी आ सकता है, इट मे बी टोल्ड, आस्क्ड और इंक्वायर्ड। सो ये दूसरी चीज, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस।
तो ये आपका कभी टोल्ड यूज होगा, कभी आस्क्ड यूज होगा और कभी इंक्वायर्ड यूज होगा, सो डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। तो कल मैंने जो 3 वापस से इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, पार्ट जो बताए थे मैंने, एक स्पीच के एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया था मैंने, मोहन और सोहन वाला, उसमें मैंने आपको क्लियरली डिफाइन किया था रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, वो तीनों चीजें मैंने आपको अलग अलग बताई हुई थी। उसको देखते हुए ये रूल्स को जब आप देखोगे अपने नोट्स में तो आप चेक करना कि आपको ये रूल्स जो हैं इजीली समझ में आ जाएंगे। सो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे जो मैंने इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ जो अलग अलग नाउन को कैसे चेंज करना है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, उनके क्या रूल्स होते हैं, वो रूल्स के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।